कुछ दिनों पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें एक लड़की थी जो रिचुअल अब्यूज़ की विक्टिम थी। उसने बताया कि बचपन से उसके पेरेंट्स ने उसको एक कल्ट में दे दिया था क्योंकि उसके पेरेंट्स भी उस कल्ट से ही बिलॉन्ग करते थे। तो बचपन से उस कल्ट में इसके साथ काफ़ी सारे रिचुअल अब्यूज़ हुए और इसके बारे में उसने तब बताया जब वो बड़ी हो गई। उसके अराउंड 40s में जब वो आ गई, जब उसमें हिम्मत आई, जब उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं इस कल्ट से बाहर निकल सकती हूँ और मैं सर्वाइवर्स को भी हेल्प कर सकती हूँ जो इस कल्ट से बाहर निकलना चाहते हैं। तो उसने आर्टिकल्स लिखने शुरू किए, उसने इंटरव्यूज़ देना शुरू किया, जिसमें उसने बताया कि जो कल्ट था, सबसे पहले वो एक बच्चे को, जो बहुत ही ज़्यादा छोटा बच्चा, एक सिर्फ़ 2 महीने का बच्चा, तब से लेके वो उसके माइंड की प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देते हैं। वो सबसे पहले क्या काम करते हैं, उस बच्चे को उसकी आइडेंटिटी से दूर करना शुरू करते हैं। उसको डिस्कनेक्ट करना शुरू करते हैं। उसने एक अपना एक्सपीरियंस बताया था, उसको याद है कि जब वो काफ़ी छोटी थी और उसको 24 घंटे के लिए एक रूम में अकेला रखा गया। और जब 24 घंटे हो गए, जब उसे बहुत भूख और प्यास लगी थी और जो उसकी मम्मी उसके सामने आती है, तो वो उसकी मम्मी को रो-रो के कहने लगते हैं कि उसे पानी पीना है, लेकिन उसकी मम्मी उसको पानी देने के बजाय उसके सामने ही पानी पीती है। एंड ये रिपिटेशन में प्रोसेस चलता है, जब तक कि वो पानी माँगना बंद कर दे, इवन दो उसे प्यास लगी है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आप अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाओ। आप अपनी बॉडी की ना सुनो, आप अपने मन की ना सुनो, और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो लोग हैं वो कल्ट छोड़ के ना जाएँ और ऐसे टास्क को परफ़ॉर्म कर सके जो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता करने का या उससे होगा भी नहीं। लेकिन उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग और उनको अपने आप से इस तरीके से डिस्कनेक्ट किया जाता था कि वो लोग अपने अंदर मल्टी पर्सनैलिटीज़ को क्रिएट कर देते थे और उन्हें इस तरीके से मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो जाते थे। जब उन्हें ऐसा काम करने को कहा जाता था जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते, तब उनकी एक अलग पर्सनैलिटी बाहर आती थी जो कि बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव थी, कोल्ड थी। एंड जब उन्हें नॉर्मल लाइफ जीनी होती थी नॉर्मल लोगों के साथ, तो उनकी अलग पर्सनैलिटी बाहर आती थी जहाँ पे वो नॉर्मली लोगों के साथ रहते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ी हुई, उसको मेमोरीज़ याद आने लग गई एंड स्लोली एंड स्टेडीली जब उसमें हिम्मत आई, उसको खुद से जब वो कनेक्ट होने लग गई, अपने आप को पहचानने लग गई, तो उसने उस कल्ट को छोड़ने का फ़ैसला लिया। क्योंकि जब आप अपने आप को नहीं जानोगे आप कौन हो, तो ईज़िली कोई भी आपको मैनिपुलेट कर सकता है, कोई भी आपको कंट्रोल कर सकता है। हे एवरीवन, दिस इज़ आरती शर्मा और आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है अपने आप से कनेक्ट होना। और लोग या कोई भी कल्ट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सिस्टम आपको कंट्रोल करना चाहेगा, तो सबसे पहले वो यही काम करेगा कि आपको अपने आप से दूर करेगा, आपको अपनी आइडेंटिटी से दूर करेगा। और किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी में हमेशा बात की जाती है ऑथेंटिक होने की, हमेशा बात की जाती है खुद से कनेक्ट होने की। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आज हम ये बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको ये स्टोरी बताई वो लड़की की कि किस तरीके से उसके साथ बचपन से ही ये चीज़ हुई। इवन दो आप कितना भी इंसान का माइंड कंट्रोल कर लो, कितनी भी प्रोग्रामिंग कर लो, लेकिन आपकी जो सोल है, आप उससे कितना भी दूर चले जाओ, लेकिन उसको जो है सब कुछ पता है। वो बहुत कॉन्शियस है, वो सब जानती है, राइट? एंड स्लोली एंड स्टेडीली आपसे वो कई बार कनेक्ट होने की कोशिश करती है, आपको कई बार आवाज़ देती है, आपको बताती है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है, मैं कहाँ खुश हूँ, मैं कहाँ खुश नहीं हूँ। एंड लेकिन हम अपने आप से नॉर्मल लाइफ में इतने डिस्कनेक्टेड रहते हैं कि हम नहीं सुन पाते हैं उस सोल की आवाज़। अपार्ट फ्रॉम इट मुझे एक और बात क्लियर करनी थी कि ये जो स्टोरी मैंने बताई ना, ये बहुत एक्सट्रीम केस है। जो कंडीशनिंग उसके साथ हुई, जो प्रोग्रामिंग उसके साथ हुई बचपन से, वो बहुत डेलिब्रेटली हुई, वो बहुत ज़्यादा रेगुलर हुई है और वो एक सेटिंग्स में हुई है।
काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे वहाँ पे, साइकोलॉजिस्ट थे जो इस कल्ट का पार्ट थे और वो इसी तरीके से हर किसी को बचपन से ही प्रोग्रामिंग करना शुरू करते थे। एंड इवन दो इतना एक्सट्रीम होने के बावजूद भी वो अपने आप से कनेक्ट हो पाई। उसको रियलाइज़ हुआ कि वो जहाँ है वो गलत जगह पे है और उसको वहाँ नहीं रहना है। इस चीज़ से हमें ये साबित होता है कि हमारी जो माइंड है, हमारी जो फीलिंग्स है वो हम नहीं हैं। हम जो है वो हमारी सोल है, हमारी आत्मा। उसकी आत्मा ने ही तो उसे बताया ना कि जहाँ पे भी है वो सही नहीं है। इवन दो उसका माइंड कंट्रोल में था किसी और के, लेकिन स्टिल वहाँ पे कोई था जो उसे बार-बार कह रहा था कि जो भी हो रहा है वो सही नहीं है। क्योंकि आप किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप किसी की सोल को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो माइंड जो है, वो भले ही कोई प्रोग्रामिंग में होगा, कंडीशनिंग में होगा, लेकिन सोल के पास पूरी ताकत है, पूरी नॉलेज है, पूरी रियलिटी है। सोल आपको आवाज़ देती रहेगी, जब तक आप अवेकन ना हो जाओ, जब तक आप अपने आप से दोबारा कनेक्ट ना करने लग जाओ। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारे साथ हम जो नॉर्मल लाइफ में हम जो लोग जी रहे हैं, उसके साथ ऐसा एक्सट्रीमली नहीं होता है और ना ही हमारे साथ कोई डेलिब्रेटली ट्राई करता है हमारी माइंड को प्रोग्राम करने का और कंडीशनिंग करने का। लेकिन स्टिल जब से हम पैदा होते हैं, सोसाइटी, फैमिली, हमारे फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, मीडिया, हर कोई स्लोली एंड स्टेडीली हमें कोई ना कोई तरीके से, भले ही इंटेंशनली नहीं, लेकिन हमें प्रोग्राम करती है, हमें कंडीशनिंग करती है। हम अपने आप से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं और हम सोसाइटी के लिए जीने लगते हैं, हम फैमिली के लिए जीने लगते हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए जीने लगते हैं। हम अपने आप को हम अपने आप को इग्नोर करने लगते हैं। हम को लगता है कि जो हम हैं वो सही नहीं है और हमें किसी तरीके से अपने आप को बदलना होगा और जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर हमें ढलना होगा। कहीं न कहीं आप नोटिस करना कि हम भी अपनी बायोलॉजिकल नीड्स, अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर करने लगते हैं। जैसे कि आपको आपको पसंद है पेंटिंग करना, लेकिन आपकी फैमिली में आपसे कहा गया कि ये सब तो ठीक है लेकिन तुम्हें अभी पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। अच्छा पढ़ो, ये सब तो साइड में होता रहेगा, इस पे इतना ध्यान मत लो। आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आपको इतना विश्वास है कि यार क्रिकेट मुझे खेलना पसंद है, मुझे पढ़ाई करना नहीं पसंद है, लेकिन पढ़ाई तो मुझे करनी पड़ेगी, उसमें तो टॉप लाना ही होगा। मुझे ऐसा करियर चुनना होगा जो पढ़ाई के रिलेटेड हो, क्योंकि आप नहीं इमेजिन कर सकते अपने आप को वो करते हुए जो आपको पसंद है। तो ये क्या है? ये कंडीशनिंग है, ये प्रोग्रामिंग है। इसी में इसमें किसी की गलती नहीं है। ऑनेस्टली ये सोसाइटी का सिस्टम ही ऐसा होता है। हर सोसाइटी अलग होती है। हमारी इंडियन सोसाइटी अलग है, वेस्टर्न सोसाइटी अलग है और हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं, अपनी वैल्यूज़ होती है और उन नॉर्म्स और वैल्यूज़ के हिसाब से इंसान अपने फेस पे मास्क पहनने लगता है, ताकि वो सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाए, वैलिडेट किया जाए। हम भी तो कई बार होता है कि हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को सप्रेस करने लगते हैं। अच्छा, एक आदमी है, उससे बार-बार कहा जाता है कि आदमी, मर्द कभी रोते नहीं, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। वो भी तो डिस्कनेक्ट हो रहा है ना अपने आप से। उसे जब रोना आता है तो वो रो नहीं पाता है और रोने की बजाय वो अपने आप को नम कर देता है। तो लड़कों के साथ, मर्दों के साथ जब वो पैदा होने लगते हैं, उन्हें कहा जाता है मर्द को कभी दर्द नहीं होता, लड़के कभी रोते नहीं हैं। वो अपने आप को, अपनी रियलिटी को पीछे छोड़ने लगते हैं और वो एक ऐसे पर्सोना में आ जाते हैं, उस एक ऐसा मास्क पहन लेते हैं जो बहुत नम है, राइट? तो वो भी तो अपने आप से डिस्कनेक्ट हो रहा है। जब उसको रोना आता है तो वो रोता नहीं है, वो नम हो जाता है।
अपने आँसुओं को गिरने नहीं देता, वो छुपाता है लोगों से। इस तरीके से हम नोटिस नहीं करते हैं क्योंकि ये इतना नॉर्मल हो गया है, हमें लगता है यही सच्चाई है। हमें नहीं रियलाइज़ होता कि किस तरीके से हम भी अपने आप से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। कोई बच्चा है जिसको मस्ती करना पसंद है, खेलना कूदना पसंद है, पर उससे बार-बार कहा जाता है, बी सीरियस, अच्छे से पेश आओ, अच्छे से रहो। एंड वो बच्चा स्लोली एंड स्टडीली अपने पेरेंट्स की बार-बार क्रिटिसिज़्म्स को सुन के उसको लगने लगता है कि शायद उसमें बहुत कुछ कमी है, शायद वो सही नहीं है, शायद वो लायक नहीं है। अपने आप को बदलने लगता है और अपने आप से डिस्कनेक्ट होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम खुश नहीं होते, तब हमें खुश रहने का दिखावा करना। आप नोटिस करोगे कि आपको जो रोल मिला है आपकी फैमिली में, उसके अलावा आपको पता ही नहीं है कि आप एक्चुअल में क्या हो। अगर आप घर के बड़े लड़के हो, घर की बड़ी बेटी हो, आप एक बहन हो, आप एक माँ हो, आप एक पति हो, आप एक बेटे हो, आप एक बेटे हो, आपको यही पता है, वही रोल्स जो आपको मिले हैं, आपको लगता है वही रोल्स हैं आपके। आप कभी सोचते भी नहीं हो कि ये सब रोल्स के अलावा एक्चुअल में मैं क्या हूँ? कैसे सोचोगे? क्योंकि ये इतना नॉर्मल हो चुका है। हर कोई सिर्फ़ अपने रोल्स को ही अपनी रियल पर्सनैलिटी, अपनी रियल आइडेंटिटी मान के चल रहा है। It's not easy. It's not easy to realize. It's not easy to start questioning. It just happens with some people. एंड एक साइकोलॉजिस्ट हैं कार्ल जुंग। उन साइकोलॉजिस्ट ने इस प्रोसेस को नाम दिया है इंडिविजुएशन। हम स्लोली एंड स्टडीली फियर पे अपने डिसीजंस लेने लगते हैं। हम स्लोली एंड स्टडीली सोसाइटी के लिए डिसीजंस लेने लगते हैं रेदर देन खुद के लिए। हम हर काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी ने डराया हुआ है, आप लोगों का भला करो, नहीं करोगे तो तुम्हें भगवान पनिश करेगा। तो अब जब आप लोगों का भला करते हो, आप लोगों के भले के लिए उनका भला नहीं करते हो, आप डर के भला करते हो। आपको डर लगता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो शायद कुछ मेरा अच्छा नहीं होगा, राइट? सो यहाँ पे इंटेंशन चेंज हो गए। यहाँ पे आप खुद से डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप एक कंडीशन के ऊपर डिसीजन ले रहे हो। तो क्या लगता है आपको, आप फ्री विल में जी रहे हो? डेफिनेटली नहीं। ये फ्री विल नहीं होती है। आपको नेचर ने फ्री विल दी है, तो भी आप अपनी फ्री विल से काम नहीं कर रहे हो। आप कंडीशनिंग के बेसिस पे काम कर रहे हो। कंडीशनिंग का जो पिलर है वो है फियर। हर काम आप डर के कर रहे हो। जॉब को ढूंढ रहे हो आप क्योंकि अब आपने कॉलेज क्लियर कर दिया है। आपको डर लगता है कि अगर 25 से ऊपर हो गया, 26 से ऊपर हो गया, 27 से ऊपर हो गया और नहीं मिला तो क्या होगा? आपके दिल में ये डर नहीं है कि आपको जो मन में चाहते हो वो करियर मिले या ना मिले। आपको ये डर है कि सोसाइटी ने जो पर्टिकुलर एज बता रखी है, उस हिसाब से आपको करियर मिले उस टाइम पे, या फिर जो पर्टिकुलर स्टेटस बता रखा है कि अगर आप इस स्टेटस पे आओगे तभी हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे, अगर वो ना मिला तो। ये डर है आपका। और ये डर नहीं है कि क्या जो चीज़ मैं पसंद करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, क्या मुझे वो मिलेगा?
आप 30 के होते जा रहे हो और आपको डर लग रहा है कि मेरी शादी नहीं हो रही है। आप फ़िक्र में हो। इसलिए नहीं क्योंकि आपको शादी करनी है। इसीलिए क्योंकि आप डरते हो, क्योंकि सोसाइटी ने एक एज बता रखी है। इस एज तक शादी हो जानी चाहिए। तो क्या आप अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। आप तो डिसीजंस कंडीशनिंग के बेसिस पे ले रहे हो और वो कंडीशनिंग का जो पिलर है वो है फियर। और आप इस स्टैंडर्ड के हिसाब से क्यों चलना चाहते हो? ताकि आपको इवेंचुअली सोसाइटी से वैलिडेशन मिले, सोसाइटी से एक्सेप्टेंस मिले। क्योंकि हर कोई यही कर रहा है। तो आपको नहीं रियलाइज़ हो रहा कि ये जो चीज़ हर कोई कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही है। क्योंकि आपके लिए ये नॉर्मल हो चुका है। लेकिन जो चीज़ नॉर्मल है दैट डज़न्ट मीन वो चीज़ बिल्कुल सही है। आप देखोगे कि अ, हमारी नॉर्मल सोसाइटीज़ में, नॉर्मल लाइफ़ में कई लोग होते हैं जो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में प्रैक्टिसेस करते हैं और उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। अलग नज़रिए से दुनिया को देखने लगते हैं, अलग तरीके से सवाल करने लगते हैं लाइफ़ के, राइट? सो उन्हें भी तो रियलाइज़ेशन होता है। इंडिविजुएशन जैसे कि मैंने बताया था, जो साइकोलॉजिस्ट ने इस टर्म इसको नाम दिया है। यूजुअली मैं कहती हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जब हम हमारे इंडिविजुअल सेल्फ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, रेदर देन हमारी कंडीशनिंग, हमारे बहुत सारे पर्सोनास को, जो मास्क हैं हमारे चेहरे पे। हम एक्चुअल में जानते ही नहीं हमें चाहिए क्या, कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हमें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। और जब हम खुद को नहीं जानते तो हम लोगों को भी नहीं जान सकते हैं। चाहे आप कितनी ही साइकोलॉजिकल किताबें पढ़ लो, माइंड रीडिंग किताबें पढ़ लो, बॉडी लैंग्वेज की किताबें पढ़ लो, लोगों को जानने के लिए, उनका माइंड रीड करने के लिए, आप नहीं जान पाओगे। जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे, अपनी ट्रू आइडेंटिटी से नहीं मिलोगे, ऑथेंटिक सेल्फ से नहीं मिलोगे, अपनी सोल को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, अपने ट्रुथ को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, तब तक आप लोगों को भी नहीं जान सकते हो, लोगों को नहीं पढ़ सकते हो आप। इट्स नॉट ईजी, बिकॉज जो इंसान खुद से ही इतना डिसोसिएट है, खुद से ही इतना डिस्कनेक्टेड है, वो किसी और से कनेक्ट कैसे होगा? और इसी के कारण ना रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है। हम बार बार गलत लोगों को से कनेक्ट हो जाते हैं, उनको अपना बना लेते हैं, अटैच हो जाते हैं। और हम बार बार कहते हैं कि हमें क्यों नहीं पहचान में आ रहे कि ये इंसान जो है वो गलत निकलेगा। क्योंकि जब आप अपने आप को ही नहीं पहचान सकते हो तो आप सामने वाले को कैसे पहचानोगे? जब आपको यही नहीं पता आपको किस तरीके के लोग पसंद है, क्या नेचर पसंद है, कौन सी वैल्यूज़ पसंद है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करोगे जिससे आपका जस्ट अट्रैक्शन हो जाता है। और उस अट्रैक्शन को आप समझते हो कि शायद ये प्यार है, शायद ये सोल कनेक्शन है। लेकिन जो इंसान को पता होता है कि किसी को देखने से जो हमारे दिल में फीलिंग आती है वो अट्रैक्शन की होती है, और अट्रैक्शन एक फीलिंग है जो कि टेम्पररी है, वो प्यार नहीं है, वो लव नहीं है, और ये कुछ समय बाद, 1-2 महीने बाद खत्म हो जाएगी। जो इंसान इस तरीके से अवेयर होता है, वो इंसान कहीं न कहीं अपने आप से कनेक्टेड होता है। उसको समझ में आता है कि वो इस तरीके से अपने आप से सवाल करता है कि क्या मुझे ये 2 महीने का अट्रैक्शन चाहिए? इस तरीके से वो अपने सोल का सुनने लगता है। उसकी सोल कहती है कि नो,
I want a lifelong connection. So for that आप क्या करते हो? आप उस अट्रैक्शन को नहीं देखते हो। आप देखते हो कि वो इंसान में रियल में क्या है, उसकी रियल वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। इस तरीके से आप भी चाहते हो कि जिस तरीके से मैं अपने आप से कनेक्टेड हूँ, मैं अवेयर हूँ, क्या ये भी उस तरीके से अपने आप से कनेक्टेड है और अवेयर है? तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि आप खुद क्या हो, आपकी खुद की वैल्यूज़ क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, तब तक आप सामने वाले को भी नहीं जान सकते हो और सामने वाले को भी नहीं चुन सकते हो। आप चुनोगे तो अपने अट्रैक्शन के बेसिस पे, अनकॉन्शियसली, अनअवेयर होके। करियर भी आप इसीलिए चुनते हो। करियर भी आप वही चुनते हो बस कि एज हो रही है, मुझे फटाफट कुछ तो करना है एंड आपको जो मिलता है बस आप ले लेते हो। अच्छा पैसा ज़्यादा है, आपने ले लिया, लेकिन आपकी सोल कह रही है मुझे ये काम नहीं पसंद है, मुझे ये नहीं करना। लेकिन आपका जो माइंड है वो आपको कहता है लेकिन इसमें पैसा ज़्यादा है, क्योंकि सोसाइटी की कंडीशनिंग आपके माइंड पे हो गई है कि इस पर्टिकुलर उम्र से पहले आपका करियर होना चाहिए और अगर आप अच्छा कमाओगे तो ही हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इट्स नॉट अबाउट कि आप ज़्यादा कमाओ या कम कमाओ, इट्स अबाउट इंटेंशंस। कौन से इंटेंशन के साथ आप क्या काम कर रहे हो, इट्स अबाउट दैट। अगर आपने एक हाई पेइंग जॉब पकड़ी है लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन ये था कि मुझे सोसाइटी से वैलिडेशन चाहिए, मुझे लोगों को दिखाना है, तो वो अलग है। और अगर आपका इंटेंशन ये है कि मुझे मेरी विशेस को फुलफिल करना है, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे अपने पेरेंट्स की विशेस को पूरा करना है, मुझे उन्हें भी फ्रीडम देनी है, क्योंकि वो आपकी वैल्यूज से आ रहा है, क्योंकि वो आपकी सोल से आ रही है, रेदर देन फियर बेस्ड जो कि सोसाइटी की कंडीशनिंग से हो रहा है। सो इंटेंशंस में फ़र्क आ जाता है। हम काम तो वही करते हैं जो हम पहले कर रहे थे, लेकिन अब हम हमारी सोल से काम कर रहे हैं, हमारी ट्रू आइडेंटिटी से काम कर रहे हैं, हमारे ट्रू इंटेंशन से काम कर रहे हैं, हमारी वैल्यूज़ से काम कर रहे हैं। और पहले हम फ़ियर से काम करते थे, डर के करते थे। हम सोसाइटी की वैलिडेशन के लिए करते थे, हम लोगों को दिखाने के लिए करते थे, हम दिखावे के लिए करते थे, हम मास्क पहन के करते थे, राइट? सो ये जो इंटेंशंस हैं, ये क्लियर तब होंगे जब हम अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करने लगेंगे, जब हम हमारे अपने आप से कनेक्ट होने लगेंगे स्लोली एंड स्टेडीली, जब हम सुनने लगेंगे अपने आप को। सो हम एक और वीडियो बनाएँगे जिसमें बात करेंगे किस तरीके से हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। कौन से साइन्स हैं जो हमें बताते हैं कि हम अपने आप से डिस्कनेक्टेड हैं और किस तरीके से हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप से। Thank you so much everyone for watching this video. Hope you like it. Please like, subscribe my video. Thank you so much.